भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन वही कर सकता है जो मन से निष्कपट हो। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 25 नवंबर सोमवार है और आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि आज रात 1:02 तक रहेगी और उसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हम सभी से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप जरूर होता है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने के लिए, अपने अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश करने के लिए हर दिन ही हम सभी को पाप नाशन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में पहले आप सुनेंगे पाप नाशन स्तोत्र, उसके बाद सुनेंगे आज की कथा। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि को नमस्कार है। श्री हरि अर्थात श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। देवराज इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होती हूँ। हे सर्वेश्वर प्रभु, हे कमल नयन परमात्मन, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे भी शांत कीजिए। हे परमार्थ परायण, हे ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पापों का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल और रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं, नाश हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, हे इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। इस स्तोत्र को सुनने के साथ ही सभी को सच्चे मन से अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। ये था पापनाशन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। अब सुनिए आज की कथा। श्री नारायण कहते हैं, हे मुने, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त और परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक और त्रिलोकी के मन को भी मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकार कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नुपुरों से उनके चरणों की बड़ी शोभा हो रही थी। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा।
वे मंद मंद मुस्कान के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रेतम को तिरछी चितवन से देख रही थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके तो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए थे। इसलिए अब उन सभी देवताओं ने फिर से भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरणों में लगातार प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषधि देकर मेरे जन्म मरण के रोग से आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे सुदृढ़ और अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, हे प्रभु, भव सागर में डूबा हुआ मेरा मन रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कुएं में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कर दीजिए और अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए। धर्म बोले, हे मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम करता है और आपके चरणों में स्थान दिलाने का एकमात्र कारण है। प्रभु, आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार स्तुति करके मनोरथ पूर्ण हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की ये स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर और सत्य वचन में बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इसी समय मेरे धाम में पधारे हो और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। शिव जी के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित ही नहीं है। यहाँ आकर आप सभी निश्चिंत हो जाइए। मेरे रहते भला आपको क्या चिंता है? मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूं, लेकिन स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूं। आपका जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूं। हे देवताओं, शुभ और अशुभ जो भी कर्म है वो सब समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं, समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से लद जाते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ और अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना ही अप्रिय। हे देवताओं, आप लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण बीता है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत चुके हैं। 7 इंद्र समाप्त हो गए हैं और इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा कालचक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु और राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति पृथ्वी, पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवान निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान है, परंतु समयानुसार वे सब के सब कालांतक यम के ग्रास हो जाएंगे। ये काल इस समय भी मेरी आज्ञा से ही उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही अग्नि जलती है और सूर्य तपते हैं। हे देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सब शरीरों में रोग भी निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है और वे समस्त जलधर वर्षा भी करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में, तपोधन तपस्या में और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से भीत होकर ही स्वधर्म कर्म के पालन में लीन हैं। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक और पालक का भी पालक परमात्मा परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ही ये शिव संहार करते हैं, इसीलिए इनका नाम हर है। आप मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्यत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। मैं अपने भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान हैं। जो मेरा नित्य ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है।
संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। आप सब देवता और प्राणाधिका लक्ष्मी जी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं है। हे देवेश्वरों, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसे तो मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, लेकिन अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं, जो अपने पति, पत्नी, पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं। उनका स्मरण मैं भी आप लोगों को त्याग कर सदा किया करता हूँ। जो लोग भक्तों और गौओं और ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई अग्नि में तिनके हो जाया करते हैं। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब आप लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर, सत्य और समयोचित बातें कही। गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सब के सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है वहां जाओ और उस ब्रज में अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी पत्नी बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या हैं और नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। अब तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो और शीघ्र ही नंद ब्रज में जाओ। हे कमलानने, मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से अधिक प्यारा हूं। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। मुने, ये सुनकर श्री राधा प्रेम से विवल होकर वहां रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोप और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की ये बात पूरी होते ही वहां सभी लोगों ने देखा कि एक उत्तम विमान वहां पर आ गया। वह श्रेष्ठ मणिरत्नों के सारतत्व और हीरों से विभूषित था। लाखों श्वेत चंवर और दर्पण उस दिव्य विमान की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्निशुद्ध सूक्ष्म गेरुए वस्त्रों से सजाया गया था। सोने का बनाया हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई देता था। उससे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था और उस पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए अर्थात दिखाई दिए, जिनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीतांबर धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर वनमाला शोभित हो रही थी। उनकी 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। उन्हीं के बाएं भाग में सुरम्य शरीर वाली शुक्ल वर्णा, मनोहरा, ज्ञान रूपा और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें थीं। वे भी भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल दिख रही थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा और तपाए हुए सोने की तरह कांति से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्ष्मी जी दिखाई दी, जिनके मुख पर मुस्कान खेल रही थी। वे भी दिव्य और अनुपम सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को वो तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मादि देवता, गोप और गोपी सब के सब बड़ी प्रसन्नता से उठकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देवर्षिगण साम वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय वहां एक दूसरा स्वर्णमय रथ आ पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ
श्री विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीतांबरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न और करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री विष्णु जी बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुने उन्हें देखते ही सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद वे भी वहीं पर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले संकर्षण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी जल्दी में थे। उनके सहस्त्रों मस्तक थे और वे 100 सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें आया देखकर सबने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण जी का स्तवन किया। नारद जी उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की। सहस्त्रों मस्तकों द्वारा भक्तिभाव से उनको प्रणाम किया और फिर इसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणों में ही लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष और धर्म ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच में देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो कि स्वर्ण के सार तत्व का बना हुआ था, तरह तरह के रत्नों से अलंकृत था। अब ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन मार्तंड की प्रभा को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती, मणि और हीरे के समूह से जाज्वल्यमान प्रतीत हो रहा था। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी और उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी की सहस्त्रों भुजाएं थी, जिनमें तरह तरह के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल दिखाई देती थीं। वे अपने दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी हुई थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रतापूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गईं। इसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी ने परात्पर श्री कृष्ण, शंकर जी, धर्म, संकर्षण और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वरों को निकट आया देखकर वे सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवतागण बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बहुसंख्यक गोप और गोपियां आश्चर्य से हैरान हो रही थी। फिर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी जी से बोले, हे सनातनी देवी, आप नाना रत्नों से संपन्न भीष्मक के राजभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। हे साध्वी, मैं स्वयं कुंडिनपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। फिर वे रमा आदि देवियां पार्वती जी को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गईं। उन्होंने ईश्वरी को रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया। हे विप्रवर नारद, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, ये तीनों देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक आसन पर बैठ गईं। वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट भी बैठ गईं। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती जी से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली हे कल्याणमयी महामाया स्वरूपिणी देवी, हे शुभे, आप अंश रूप से नंद जी के ब्रज में जाओ और वहां नंद के घर यशोदा जी के गर्भ में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में आपकी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से आपकी पूजा करेंगे और बड़े ही आनंद से तरह तरह के द्रव्य और दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित किया करेंगे। हे शिवे, आप जैसे ही भूतल का स्पर्श करेंगी, वैसे ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा जी के सूतिकागार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से आप फिर से शिव जी के समीप चली आओगी और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण तुरंत ही 6 मुख वाले स्कंद से बोले, वत्स सुरेश्वर, आप अंश रूप से भूतल पर जाओ और जामवंती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो।
सभी देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म ले। मैं तो निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। नारद ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपियां भी बैठ गईं। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर भी ध्यान दीजिए। हे महाभाग, आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्तिभाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां भी किस कला से अवतीर्ण होंगी, भूतल पर कहाँ कहाँ किसका निवास स्थान होगा और वह किस नाम से विख्यात होगा। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जिसके लिए जहां स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूं, सुनो। कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे और शंबरासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती शोणितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होंगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य तनया यमुना गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होंगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होंगी। वेद माता सावित्री नगजित की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वसुधा, सत्यभामा और देवी सरस्वती शैव्या होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होंगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होंगी। ये रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हो गईं। अब सभी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण ने जो जो आदेश दिया, जिस जिस रूप को धारण करने के लिए कहा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे।